बैठक के शुरुआत में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पिछले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की, उसका जिक्र किया और इस जीत के कारण पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल, एक मोमेंटम बन चुका है, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। और इस जीत को और जीत के माहौल को आगे लेके जाने का भारतीय जनता पार्टी के इस सभा ने, इस बैठक ने चर्चा की और पूरा देश भर में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी मोदी फॉर पीएम कैंपेन करेगी। प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र भाई मोदी ये कैंपेन करेगी और देश भर में 10 से ज़्यादा करोड़ परिवार तक भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, घरों में जाएगी और ये सारे हमारे मतदाताओं से हम ये भी निवेदन करने वाले हैं, नरेंद्र भाई को भारत के प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप वोट करिए और इस चुनाव अभियान के लिए आप मदद भी करिए, नोट भी दीजिए। 1 वोट 1 नोट, पूरा देश भर में हम ये कैंपेन चलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तय किया है, यानी बूथ स्तर से हर मोहल्ला में, गली में, हर गांव में हम इस कैंपेन को चलाएंगे और कम से कम 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन के लिए हम निवेदन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपए का कंट्रीब्यूशन भारतीय जनता पार्टी हर एक से लेगी। ऐसे देश भर का एक कैंपेन भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और यदि आपको याद होगा, सन 77 में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा देश भर में जनता पार्टी ने तब के दिन में कैंपेन चलाई थी, वोट एंड नोट जनता पार्टी ऐसे, यानी आपातकाल के तुरंत पश्चात केंद्र से कांग्रेस को हटाने के लिए और गैर कांग्रेसी सरकार को लाने के लिए जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में पूरा देश भर में हमने जो कैंपेन चलाए थे, उसी तर्ज के ऊपर हम पूरा देश भर में मोदी फॉर पीएम कैंपेन चलाने वाले हैं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में, यानी फरवरी 28 से पहले, आज शाम को हमारे विस्तृत कैंपेन कमेटी की बैठक अनेक्सी में है, उसमें भी इसका रूपरेखा का हम प्लानिंग करेंगे। अभी देश भर में माननीय मोदी जी का रैलियां चल रहे हैं, यानी परसों ही मुंबई में रैली हुई और 5 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे थे और वो रैलियों का सिलसिला चलते रहेगी। और एक तरफ हम रैलियों को चलाएंगे और 2 pronged स्ट्रैटेजी, यानी एक तरफ नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में रैलियां चलाएंगे और दूसरी तरफ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का संसदीय सम्मेलन करने का हमने आज तय किया है। यानी आने वाले 2 महीने में पूरा देश भर में 450 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी संसदीय सम्मेलन करेंगे। एक लोकसभा क्षेत्र में 1500 से 2000 मतदान केंद्र है, यानी बूथ है, यानी एक बूथ से 5 से 10 कार्यकर्ता आए और चिन्हित कार्यकर्ता आए। ऐसे वहाँ जो बूथ समिति हमने बनाए हैं, उस बूथ समिति के कार्यकर्ता आए, ऐसे सोच इसके पीछे है। और एक संसदीय सम्मेलन में 15,000 से 20,000 बूथ स्तर के कार्यकर्ता होंगे। ऐसे सम्मेलन पूरा देश भर में फरवरी 28 तक हम करने वाले हैं और इस बूथ स्तर के सम्मेलनों में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता
राष्ट्रीय नेता और प्रदेश स्तर के नेता वो भी भाग लेने वाले हैं। मित्रों, कल माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है और जन्मदिवस के पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक उनको शुभेच्छा दी, दीर्घायु का कामना की, स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की और वो हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमारा प्रेरणा स्रोत बने रहे, ऐसे हमने आशा भी व्यक्त की। और कल पूरा देश भर में भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस ऐसे मनाएगी, क्योंकि 98 से 2004 तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत की और इस सरकार विकास के और सुधार के, समृद्धि के और खुशहाली के एक नए ऊंचाइयों को पार की। इसलिए पूरा देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में एक सुशासन का मॉडल रखा और उस मॉडल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी से शासित सभी प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी से शासित सभी नगर निगम, नगर निकायिया और सभी ग्रामीण अंचल के, यानी जहाँ जहाँ हमारे जिला परिषद है, तहसील परिषद है, वो सारी इकाइयाँ वो इस पर मार्ग प्रशस्त करे। इसलिए वहाँ के जनप्रतिनिधि और बाकी सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता वो कार्यक्रम करें और उसका संकल्प भी ले। ऐसे सुशासन दिवस पूरा देश भर हम कल मनाने वाले हैं। मित्रों, इस बार विधानसभा के चुनाव में सभी चारों प्रदेश में, 5 प्रदेशों में हुआ था, लेकिन हिंदी हार्टलैंड के जो 4 प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, सभी में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति और जनजाति सीटों में अप्रत्याशित कामयाबी हासिल की है। यानी यदि राजस्थान में 39 शेड्यूल कास्ट सीट है, उसमें कांग्रेस एक भी जीत नहीं पाई। ऐसे मध्य प्रदेश में, ऐसे छत्तीसगढ़ में, यानी 11 में 10 हम जीते। यानी आज के दिन में कांग्रेस का हर तरीके का जनाधार समाप्त हो रहा है। यानी यदि उन्होंने 19 अल्पसंख्यक बंधुओं को चुनाव में उतारा राजस्थान में, उसमें सब हार गए और भारतीय जनता पार्टी ने 4 को उतारा, उसमें 2 जीते। यानी ये पूरा देश का दृश्य बना है। यानी कांग्रेस पार्टी का जनाधार हर वर्ग में खत्म होने की स्थिति में है।